सबने कहा ये रास्ता बहुत मुश्किल है। सबने कहा इस जीवन काल में ये असंभव है। सबने कहा ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। सबने कहा ये मुमकिन नहीं है। लेकिन एक नौजवान को भरोसा था। उसने कहा यह मुमकिन है, मैं इसे करके दिखाऊंगा। और कर दिखाया कमाल। कर दिखाया असंभव को संभव। कर दिखाया नामुमकिन को मुमकिन। ये कहानी है देश दुनिया में छोटे काशी के नाम से मशहूर बूंदी जिले की हिंडोली नैनवा विधानसभा क्षेत्र की, जो आजादी के दशकों बाद भी अपने हक, अधिकारों और विकास से अछूता रहा। जहां भारत आजादी के बाद से विकास के नए आयाम लिख रहा था, वहीं हिंडोली नैनवा विकास के लिए वंचित था। वंचित था अच्छी शिक्षा से, वंचित था अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं से, वंचित था अच्छी सड़कों से और वंचित था मीठे पानी सहित मूलभूत सुविधाओं से। वर्ष 2013 में उदय हुआ राजस्थान में एक युवा नेता का, जो राजस्थान की राजनीति में संघर्षों और आंदोलनों से नए नए अध्याय लिख रहा है। नाम है अशोक चांदना। उसने हिंडोली नैनवा में उम्मीद की एक किरण जगाई, विश्वास दिलाया उनके सपनों को सच कर दिखाने का। वर्ष 2013 में कांग्रेस पार्टी ने एक 29 वर्षीय युवा नेता अशोक चांदना को विधानसभा में पार्टी का प्रत्याशी बनाकर भेजा, जिनको हिंडोली नैनवा की जनता ने भरपूर प्यार, आशीर्वाद और समर्थन देकर विधानसभा में भेजा। अब बारी थी अशोक चांदना की अपने लोगों की आशाओं और उम्मीदों पर खरा उतरने की, अपने वचनों को निभाने की, किसानों के सपनों को पूरा करने की, शोषित, वंचित और पिछड़े लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाने की। अपने वचनों को पूरा करने के लिए चांदना जनता के बीच में रहा। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश में किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई बड़े बड़े आंदोलन खड़े कर दिए और इन हक और अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते जेल में भी रातें गुजारी। समय का चक्र घूमता गया। इस नौजवान के 5 वर्ष प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलनों, जेलों और अपने लोगों के हकों और अधिकारों की लड़ाई लड़ते लड़ते गुजर गए। वर्ष था 2018 का। कांग्रेस पार्टी ने इसी 34 साल के नौजवान पर फिर भरोसा किया और जनता ने अपनी दुगनी ताकत से पिछले चुनाव के मुकाबले 2 गुना मतों से जिताकर फिर विधानसभा भेज दिया और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। सरकार बनी तो हिंडोली नैनवा का ये नौजवान विधायक सरकार में मंत्री भी बना। अब विधायक भी था और कलम का मालिक भी। जिम्मेदारी थी हिंडोली नैनवा के लोगों के सपनों को पूरा करने की। अपने वचन 25 साल की कसर 5 सालों में निकालूंगा को सच कर दिखाने की। और हिंडोली नैनवा के इस अशोक ने कर दिखाया कमाल। लोगों ने कहा था संभव नहीं है यहां शिक्षा में क्रांति लाना। हिंडोली नैनवा के अशोक ने वो कर दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा। शिक्षा को जीवन का आधार मानकर हिंडोली के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए 100 से ज्यादा स्कूलों का 14 करोड़ की लागत से कायाकल्प किया और वक्त के साथ जिस विधानसभा क्षेत्र में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था, वहां पर 376 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज, कृषि कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, हिंडोली में राजकीय महाविद्यालय, हिंडोली और नैनवा में एक ITI कॉलेज और नैनवा में भगवान आदिनाथ जयराज मारवाड़ा महाविद्यालय को राजकीय महाविद्यालय का दर्जा दिलवाकर 7 सरकारी कॉलेज स्थापित कर दिए। लोगों ने कहा था संभव नहीं है यहां दिन में बिजली दिला पाना। जो लड़ जाए, जो भिड़ जाए, जो लोगों के लिए धरने पर बैठ जाए, जो आंदोलनों से क्रांति ले आए, जो अन्नदाता को भगवान समझकर पूजता हो, उस अशोक के लिए ये नामुमकिन नहीं था। बिट्स पिलानी और सिम्बोयसिस जैसे उच्च संस्थानों में पढ़ा लिखा ये नौजवान
कानून और कलम की ताकत को समझने वाला है। इस असंभव काम को भी उसने संभव कर दिखाया, जहां पर किसानों को सिंचाई के लिए मिलने लगी दिन में बिजली। इस बिजली के तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए 95 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार से ग्रिड एवं सब स्टेशनों सहित 220 किलोवाट ग्रिड के लिए स्वीकृत करवा दी, जिससे किसानों का जीवन और खुशहाल बन गया। लोगों ने कहा था संभव नहीं है यहां अन्याय और भ्रष्टाचार को खत्म कर पाना। इस नौजवान के हाथों में कलम क्या आई, इसने तो हिंडोली नैनवा के लोगों के लिए अपनी कलम को चलाने में कोई कौर कसर नहीं छोड़ी और देखते ही देखते जनता बोल उठी। न वसूली होती है, न पुलिस का चालान होता है और न ही बिजली की वीसीआर भरी जाती है। आजादी के दशकों बाद पहली बार राज्य को विधायक मिला और विधायक जी मंत्री बने तो मंत्री जी ने हिंडोली नैनवा के गड्ढों को भरने का काम किया और क्षेत्र में 650 करोड़ रुपयों की सड़कों का जाल बिछा दिया। सड़कें भी ऐसी बनाई कि पेट का पानी भी नहीं हिलता। इस कलम की ताकत को समझने वाला ये नौजवान कहता था, हिंडोली नैनवा की मेरी माताएं बहनें घर से बाहर अपने माथे पर ये मटका लेकर ना जाएं। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। और इस असंभव योजना को सच कर दिखाया, जिसमें 295 गांवों, 290 मजरों, 150 ढाणियों में लगभग 2.5 लाख घरों के कनेक्शन के लिए 1008 करोड़ रुपए की चंबल पेयजल परियोजना स्वीकृत करवाकर इसका युद्ध स्तर पर कार्य शुरू करवा दिया। अद्भुत हिंडोली नया नैनवा के इस नौजवान विधायक का सपना था, मेरे परिवार के लोग स्वस्थ और सुखी रहें, इसके लिए उन्हें सभी सुविधाएं मिले। इसके लिए हर संभव कदम उठाए और 69 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाकर हिंडोली नैनवा को स्वस्थ और फिट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबने तो ये भी कहा कि संभव नहीं है यहां किसानों के लिए मंडियां बनवा पाना, लेकिन देश के भाग्य विधाता अन्नदाता को उसका सम्मान मिले और मिले फसल का पूरा दाम, यही तो है अशोक चांदना का काम। वर्ष 1978 यानी पिछले 42 वर्षों से अटकी हिंडोली कृषि उपज मंडी का कार्य शुरू करवाकर उसके विकास के लिए 9 करोड़ 50 लाख स्वीकृत करवाए। देई कृषि मंडी में किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलें, इसके विकास कार्य के लिए 1 करोड़ 18 लाख की स्वीकृति दिलवाई। साथ ही पिछले कई वर्षों से नैनवा कृषि उपज मंडी के लिए भूमि आवंटन नहीं हो रही थी, उसका आवंटन करवाया और मंडी को बनाने के लिए 6 करोड़ की राशि स्वीकृत करवाई। जो कहते थे किसानों के लिए मंडी नहीं बन पाएगी, उस अन्नदाता के सम्मान में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कृषि मंडियां सौगात के रूप में हिंडोली नैनवा के किसानों को दी। सबने तो ये भी कहा था युवाओं के लिए खेल सुविधाएं उपलब्ध करवा पाना नामुमकिन है, लेकिन जिस क्षेत्र का विधायक नौजवान हो, विजनरी हो और खुद खिलाड़ी हो और सरकार में खेल का ही मंत्री हो, तो उसकी कलम की ताकत को कौन रोक सकता है। अशोक चांदना ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अपने युवा भाई बहनों के सपनों को पूरा करने के लिए इस नौजवान ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 स्टेडियम हिंडोली नैनवा विधानसभा क्षेत्र के नाम कर दिए। खेल के खिलाड़ी और खेल विभाग के इस मंत्री ने ऐसे स्टेडियमों का निर्माण करवाया जो कोसों मील तक देखने को नहीं मिलेंगे। सबने तो ये भी कहा था संभव नहीं है हिंडोली नैनवा को गहरे गड्ढों से बाहर निकालकर विकास की राह पर ला पाना। अडिग था, अटल था और विश्वास था अपने लोगों के प्यार, आशीर्वाद और समर्थन के कर्ज को उतारने का। 25 साल की कसर 5 सालों में निकालूंगा। अपने इस चुनावी वचन को निभाने का पिछले 5 सालों में इस नौजवान ने हिंडोली नैनवा की सुख समृद्धि, प्रगति और विकास के सपनों को पूरा करने के लिए 2500 से 3000 करोड़ से अधिक की लागत के विकास कार्य करवाकर राजस्थान में नए आयाम स्थापित किए। अब यहाँ के बच्चे बोल रहे हैं, बेटियां बोल रही हैं, बुजुर्ग बोल रहे हैं, माताएं बोल रही हैं, भाई बोल रहे हैं और बहनें बोल रही हैं। विधायक हो तो अशोक चांदना जैसा हो।